नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ। देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं न्यूज 100। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगी जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। हाल में कश्मीर में भड़की हिंसा को लेकर चर्चा करेंगे। कल महबूबा ने नीति आयोग की बैठक में दूसरे मुख्यमंत्रियों से की थी अपील। जम्मू कश्मीर आने और अपने राज्य में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा करने को कहा था। नीति आयोग की बैठक में बोले पीएम मोदी का नीति आयोग 15 साल के लॉन्ग टर्म, 7 साल के मिड टर्म और 3 साल के शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान पर काम कर रहा है। नीति आयोग की बैठक में पीएम मोदी का टीम इंडिया मंत्र कहा, राज्यों के साझा प्रयास से ही हासिल होगा न्यू इंडिया का सपना। पीएम ने दी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की नसीहत, राज्यों से कहा काम में लाएं पारदर्शिता। पीएम का राज्य सरकारों को संदेश, कहा 2022 के लिए तय करें गोल, लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन शुरू करें। बैठक में तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ने दिया एसजीएसटी बिल जल्द पास करने का भरोसा। ओडिशा ने मुआवजे के बंटवारे को लेकर सवाल उठाए। 2030 तक 3 गुना हो सकती है भारत की अर्थव्यवस्था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने जताई उम्मीद। अगले 15 साल तक अगर 8% की दर से अर्थव्यवस्था बढ़ती रही तो 2030 तक अर्थव्यवस्था 469 लाख करोड़ की हो जाएगी। कश्मीर में हाल में पत्थरबाजों को संगठित करने के लिए किया गया 300 व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल, सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों का बयान। घाटी में अब तक 90% व्हाट्सएप ग्रुप को किया गया बंद। हर व्हाट्सएप ग्रुप में करीब 250 सदस्य होते थे। पंचायत राज दिवस के मौके पर आज लखनऊ में बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 550 पंचायत प्रतिनिधियों से करेंगे सम्मानित और उन्हें मुलाकात। लेट आने वाले कर्मचारियों पर सीएम योगी ने कसी नकेल। ब्लॉक स्तर तक के सभी दफ्तरों में बायोमेट्रिक हाजिरी का आदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर विशेष अदालत में होगी सुनवाई। कोर्ट तय करेगा कि सीबीआई की चार्जशीट पर जिरह हो या नहीं। देश भर में पिछले 4 साल में गर्मी से हुई 4620 लोगों की मौत। 92% मौत सिर्फ आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में हुई। पिछले साल खराब मौसम के कारण 1600 लोगों की गई जान। सिर्फ गर्मी ने ली 557 लोगों की जान। शशिकला के भतीजे दिनाकरन आज भी पूछताछ के लिए पहुंचेंगे क्राइम ब्रांच। चुनाव चिन्ह के लिए रिश्वत देने का है आरोप। मोदी की इजराइल यात्रा पर बोले, भारत में इजराइल के राजदूत। दोनों देशों के रिश्तों के मद्देनजर बड़ा दौरा होगा। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स की बेटी इंडिया हुई 2 साल की। पीएम मोदी ने जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। यूपी में बिजली चोरी के खिलाफ बनेगा सख्त कानून। लखनऊ में कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू से की मुलाकात। जेवर एयरपोर्ट को लेकर हुई बातचीत। यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान को मिला धमकी भरा खत। यूपी सरकार ने आजम की सुरक्षा में कटौती की है। कानपुर में योगी के मंत्री सत्यदेव पचौरी का जनता दरबार। 1 घंटे देरी से पहुंचे सत्यदेव पचौरी। गर्मी से लोगों का हो गया बुरा हाल। यूपी के सिद्धार्थ नगर पहुंचे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल। पहले की समाजवादी पार्टी सरकार पर साधा निशाना। 3 तलाक की पीड़ित नेटबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी शुमाइला ने योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। पति पर बेटी पैदा करने पर 2 साल पहले तलाक देने का आरोप। यूपी के बुंदेलखंड में पानी की किल्लत से लोग परेशान। जानवर भी पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। नोएडा में बिल्डर के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। फ्लैट नहीं मिलने से नाराज हुए निवेशक। बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप। दिल्ली में एमसीडी की 270 सीटों पर डाले गए वोट। 53% हुआ मतदान। 26 अप्रैल को आ जाएंगे नतीजे। एमसीडी चुनाव में अरविंद केजरीवाल, हर्षवर्धन, शीला दीक्षित और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किया मतदान। सभी नेताओं ने जीत का दावा किया। दिल्ली में पशु तस्करी के आरोपी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों के साथ मारपीट भी हुई। दिल्ली में रोड रेज के दौरान एयरफोर्स के कर्मचारी को पीटने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। लूटा हुआ सामान भी बरामद हो गया है। दिल्ली मेट्रो आज से शुरू करेगी ऑनलाइन सर्वे। सेवाओं को लेकर जानेगी यात्रियों की राय। तमिलनाडु के किसानों ने 25 मई तक टाला आंदोलन। मुख्यमंत्री पलानीसामी ने जंतर मंतर पर किसानों से की मुलाकात। कर्ज माफी का भरोसा दिलाया। नवी मुंबई के कामोठे में एक ही परिवार के 3 लोगों ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस को घर में सुसाइड नोट भी मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीडीडी चौलों के पुनर्वास का शुभारंभ किया। चौल में रहने वाले किराएदारों को बताया मालिक। दंतेवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिसली सीआरपीएफ के डीआईजी डीपी उपाध्याय की जुबान। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों को बता दिया शहीद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में किसानों को जागरूक करने के लिए मेले का आयोजन। खेती से जुड़ी नई तकनीक के बारे में बताया गया। यूपी के कानपुर में कैंट एरिया में जमीन के कब्जे को लेकर बीजेपी विधायक और आर्मी आमने सामने। विधायक पर धमकी देने का आरोप।
एमपी के भिंड में घर में धमाका होने से एक आदमी गंभीर रूप से घायल। घर में चल रहा था पटाखा बनाने का काम। पंजाब के तरनतारन में नगर निगम की उपाध्यक्ष के बेटे ने खुद को मारी गोली। बीजेपी नेता पर खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। पंजाब के परिवार ने विदेश मंत्रालय से मांगी मदद। सऊदी अरब से बेटे के शव को भारत लाने की मांग की। 3 महीने पहले हुई थी मौत। हैदराबाद में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन। पीएम और सीएम को भेजा गया पोस्ट कार्ड। स्कूल फीस कम करने की मांग की गई। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में 2 इंच तक बर्फबारी। घाटी का मौसम सुहाना हुआ। देहरादून में पुलिस वालों और वकील के बीच मारपीट का वीडियो सामने आया है। पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। यूपी के मुजफ्फरनगर में डीएम का मोबाइल हैक कर भेजा गया धमकी भरा मैसेज। आईएस के आतंकी के नाम से हिंदू नेता को जान से मारने की धमकी दी गई। एमपी में बंद कमरे से केरोसिन बांटने पर रोक। 50 फीट के दायरे में धूम्रपान पर भी रोक के आदेश जारी कर दिए गए हैं। एमपी के सागर में संगीत महाविद्यालय की परीक्षा में खुलेआम नकल। कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। प्रिंसिपल ने कहा थोड़ा बहुत तो चलता है। रांची में बारातियों से भरी बस पलट गई। हादसे में 7 लोगों की मौत। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। झारखंड के देवघर में नगर निगम के खिलाफ लोगों ने किया हंगामा। टैक्स देने के बाद भी वसूली का आरोप। यूपी के फतेहपुर में पलटी सवारियों से भरी बस। हादसे में कई लोग घायल। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यूपी के कानपुर में नाबालिग लड़की को अगवा कर गैंगरेप। वारदात के बाद लड़की को घर के बाहर फेंक दिया गया। केस दर्ज। झारखंड के लातेहार में 2 लाख का इनामी उग्रवादी रियाज गिरफ्तार। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा। यूपी के महोबा में बीजेपी नेता पर लगा महिला वीडियो से गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप। जेल भेजा गया आरोपी। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुरानी रंजिश के चलते महिला के घर में घुसकर हत्या। हाल ही में जेल से छूटी थी महिला। एमपी के मुरैना में शातिर लुटेरा गिरफ्तार। एमपी राजस्थान और यूपी में कई वारदातों को अंजाम देने का है आरोप। एमपी के धार में अवैध हथियारों का जखीरा बरामद। हथियार बनाने के सामान के साथ 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। एमपी के सतना में एक युवक की लाठियों से पीट कर हत्या। खेत में पशु घुसने के बाद भड़क गया था दबंग। राजस्थान के सीकर में स्टेशन पर खेल रही बच्ची को अगवा करने वाले को भीड़ ने पकड़ लिया। जमकर की पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया। पटना में कंकड़बाग इलाके में फ्लैट में लगी आग शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। एमपी के सतना में पुलिस स्टेशन में महिला एएसआई के साथ मारपीट के मामले में जांच के आदेश। कुर्सी पर बैठने को लेकर हुआ था विवाद। एमपी के नरसिंहपुर में 3 बदमाशों ने की पुलिस की पिटाई। बदमाश फरार, लेकिन ड्रग्स और बाइक बरामद कर ली गई हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 14 साल के लड़के की हत्या। आईपीएल मैच की टिकट नहीं देने पर दोस्त से हो गई थी लड़ाई। महाराष्ट्र के नागपुर में शेफ विष्णु मनोहर ने लगातार 53 घंटे तक बनाई 750 डिशेस। गिनीज बुक में दर्ज हुआ नाम। मुंबई में पश्चिम रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने वालों पर की बड़ी कार्रवाई। मार्च महीने में वसूला गया 8 करोड़ 63 लाख रुपए का जुर्माना। मुंबई के गोवंडी इलाके में महिलाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 25 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। नोटबंदी के बाद कूड़ा बन चुके पुराने नोट को किया गया है रिसाइकिल। अहमदाबाद में एनआईडी संस्थान में क्रश किए गए नोटों से बनाई जा रही है कलाकृतियां। सूरत में एक से ज्यादा बेटी वाले 50 परिवारों को दिया गया बॉन्ड। लड़की को 20 साल की होने पर मिलेंगे 85,000 रुपए। अब म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस भी बेचेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 2018 के शुरुआत से बेचने की योजना। 12 मई को एनएससी करेगा 19 कंपनियों की डिलिस्टिंग। पिछले महीने 39 कंपनियों को किया था डिलिस्ट। उबर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका। टैक्सी मालिकों और ड्राइवर एसोसिएशन पर छवि खराब करने का आरोप लगाया। 12 करोड़ का मांगा हर्जाना। रतन टाटा ने की भारतीय न्याय व्यवस्था की सराहना। एनसीएलटी में मिस्त्री की अर्जी खारिज करने के बाद प्रतिक्रिया। होटल रेस्टोरेंट के सर्विस चार्ज पर केंद्रीय मंत्री पासवान का बयान। कहा जबरदस्ती चार्ज लेने पर ग्राहक जाएं कंज्यूमर कोर्ट। क्रिकेट के मैदान पर फिर आमने सामने होंगे सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा। मई में त्रिनिदाद टोबैगो में खेला जाएगा ये मैच। बांग्लादेश की टी20 टीम के कप्तान बनाए गए शाकिब अल हसन मशरफे मुर्तजा की जगह बना गए हैं कप्तान। एक क्रिकेट मैच में चीन ने बनाया शर्मिंदगी का रिकॉर्ड। 418 रन के जवाब में सऊदी अरब के खिलाफ सिर्फ 28 रन पर पूरी टीम हो गई ऑल आउट। इंडोनेशिया में 2018 में होने वाले एशियन गेम्स से क्रिकेट की छुट्टी एशियन ओलंपिक काउंसिल ने ऐलान किया है। ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त ने किया संन्यास की अटकलों को खारिज। कहा
जल्द फिट होकर जीतूंगा देश के लिए मेडल। टेनिस मैच के दौरान खिलाड़ी पर नस्लीय टिप्पणी करने पर रोमानिया के इली नस्तासे फेड कप से बाहर खिलाड़ी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था। मोंटे कार्लो ओपन में भारत के रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने खिताब जीत लिया है। स्पेन के जोड़ी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। नेपाल में सरकार ने किए 2 चरणों में चुनाव कराने का ऐलान। फास्ट ट्रैक के जरिए संशोधन बिल भी पास किया। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हुआ। रोमानिया के स्मार्टन में अमेरिका और रोमानिया के सैनिकों का साझा युद्धाभ्यास 2004 से नाटो का सदस्य है रोमानिया। दक्षिण सीरिया के डरा इलाके में सेना और विद्रोहियों के बीच बड़ी लड़ाई। विद्रोहियों पर बम गिराने का वीडियो आया सामने। यूक्रेन में लैंडमाइन की चपेट में आई यूरोपियन सिक्योरिटी वॉचडॉग के सदस्यों की गाड़ी। धमाके में 1 की मौत, 2 घायल। इराक के मोसुल में आईएसआईएस के सेना ने छीने कई इलाके। हजारों की संख्या में वापस लौट रहे परिवार और बच्चों की कड़ी जांच की गई। उत्तर कोरिया ने देश से बाहर जा रहे एक अमेरिकी नागरिक को किया गिरफ्तार। एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने की खबर। दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग इलाके में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। कई जगह पेड़ गिर गए और घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। चीन में काफी तेजी से बढ़ रहा है कार शेयर करने का बाजार। खरीदने की जगह शेयरिंग को पसंद कर रहे हैं लोग। उत्तरी चीन के तियानजिन में समुद्र के किनारे दिखा खूबसूरत नजारा। एक साथ नाचते हुए नजर आए हजारों प्रवासी पक्षी। चीन में कैमरे में रिकॉर्ड हुई उल्का बारिश की दुर्लभ तस्वीरें। शांघाई की पहाड़ियों पर दिखा मनमोहक नजारा। हर साल 19 से 23 अप्रैल के बीच होती है उल्का बारिश। करीब 10 दिनों के लिए मुंबई लौटी प्रियंका चोपड़ा। एयरपोर्ट पर फैंस ने किया जोरदार स्वागत। सुर्खियों में सलमान खान का बयान। सलमान ने कहा वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बड़े से बड़े स्टार को एक दिन नीचे आना ही पड़ता है। हाल ही में एक इवेंट में पहुंची कंगना रनौत ने किया रैंप वॉक। काफी ग्लैमरस नजर आई कंगना। जोया अख्तर की पार्टी में अजीबोगरीब कपड़े में नजर आए। रणवीर सिंह ऐसे कपड़ों में भी काफी कंफर्टेबल दिख रहे थे। रणवीर। ऐश्वर्या राय को मिला दादा साहिब फाल्के फाउंडेशन अवार्ड। फिल्म सरबजीत में बेहतरीन अदाकारी के लिए दिया गया सम्मान। अपने कॉमेडी शो के 100वें एपिसोड के जश्न में छलका कपिल शर्मा का दर्द। सुनील ग्रोवर का नाम लिए बिना बोले जो नहीं है उनका भी शुक्रिया। सोशल मीडिया पर उड़ा सोनम कपूर का मजाक। ब्लॉग में लिखा था राष्ट्रगान सुनिए और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को याद करें। करिश्मा कपूर नहीं कर रही हैं दूसरी शादी। पापा रणधीर कपूर ने किया शादी की खबरों को खारिज। अपनी आने वाली फिल्म राब्ता में 324 साल के आदमी का रोल निभाएंगे राजकुमार राव। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है शिल्पा के बेटे व्यान का नया वीडियो। वीडियो में दीपिका को फेवरेट एक्ट्रेस बताते दिख रहे हैं व्यान।